नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। तो बच्चों, ये हमारी 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में हमारा 7वां अध्याय चल रहा था। तो हमारा 7वां अध्याय था वीर बालक। तो वीर बालक कौन था इसमें? बलकरण था। और ये हमारे सब क्या थे? पात्र थे। तैमूर, जफ़र अली, अली बेग, कल्याणी, बलकरण और कुछ ग्रामीण। तो इस पाठ को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। तो इससे आगे पढ़ते हैं हम। चलिए देखिए, बलकरण की ध्वनि धीरे धीरे शांत हो जाती है। स्तंभता, फिर भगदड़, तैमूर के सैनिकों का तलवारों सहित प्रवेश, घर की तलाशी और सामानों की तोड़फोड़, सैनिकों के सरदार जफर अली का अधिक उत्तेजित होना। आगे देखिए। जफर अली, कोई नहीं कमबख्त, सब भाग गए। एक सैनिक तख्त के नीचे झांक कर, यहाँ भी कोई नहीं है। जफर अली, मुबारक, इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना उद्देश्य नहीं जितना सोना चांदी लूटने का। इस घर में देखो, कहीं कुछ है? मुबारक इधर उधर ढूंढते हुए, कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, यहाँ सोना चांदी कहाँ? जफर, मूर्ख हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवारों में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। जो पहले के लोग थे, दीवारों में छोटे छोटे से आले बना के रखते थे और फिर उनके ऊपर तस्वीर टाक देते थे। मुबारक हो, उसका साथी अली बेग तलवारों से तस्वीरों को उलटते पलटते हैं। अली बेग, कहीं कुछ नहीं सरदार। मुबारक, सरदार, अगर सोना चांदी इन लोगों के पास होगा भी तो वे लोग उन्हें अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। जफर, देखो उस कोने में क्या है? अली बेग, कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। बर्तनों के पास जाकर उन्हें खोलता है। सरदार, है, ये है। जफर हर्ष से, क्या है? सोना चांदी? अली बेग बर्तन पास लाकर, सरदार, सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ जिसकी आपको और हमको सख्त ज़रूरत है। जफर, क्या? मुबारक अली बेग के पास आकर छूकर, खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ, ओए छूकर बिल्कुल ताज़ी नरम। जफर, नहीं नहीं, फेंक दो, रुक कर। अच्छा, इधर लाओ। मुबारक, सरदार, मालूम होता है कि जल्दी में ये लोग खाना भी न खा सके, ऐसे ही छोड़ गए। जफर, हाथ से छूकर, हाँ, गरम मिठाइयाँ लो, तुम लोग भी लो, भूखे होंगे। मुबारक, सरदार, पहले आप खाएं। जफर, मैं तो खाऊंगा ही, लो तुम भी लो। मुबारक को देता है, अच्छी मिठाइयाँ हैं अली बेग से, तुम भी लो। अली बेग आगे बढ़कर हाथ फैलाते हुए, सरदार जी तो कबूल करे, खाते हुए, दरअसल ताजी है, खाते हुए, बहुत ही जायकेदार, 2 दिन से खाना नहीं मिला। मुबारक सहसा, लेकिन सरदार रुक जाइए, कहीं इन मिठाइयों में जहर न मिला हो। जफर, बेवकूफ़ हो तुम, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वे ये बात करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का या सोचने का वक्त ही न मिला होगा। अली बेग, सरदार ठीक फरमाते हैं। जफर, और फिर 2 दिन बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अगर मरना ही है तो मिठाई खाकर क्यों न मरे। अली बेग, सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर क्यों न मरे। सभी हंस पड़े। नेपथे में तीव्र आवाज़, चुप रहो कमबख्तों की आवाज़ के साथ तैमूर लंग का प्रवेश। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है। उसे देखते ही सब चौंक पड़ते हैं। मिठाइयाँ ज़मीन पर फेंककर फौजी ढंग से तनकर खड़े हो जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। तैमूर लंग तीनों को घूरता हुआ आगे बढ़ता है। तैमूर तीव्र स्वर में, कमबख्तों, इस तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे? जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठे हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढना चाहिए तब तुम नाश्ता
करते हो और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह लगाते हो यानी हंसते हो। जवाब दो। सब चुप रहते हैं। तैमूर फिर तीव्र स्वर में यानी जोर से, मैंने अफ़गानिस्तान के बाद हिंदुस्तान का रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। तुम्हें क्या हुक्म दिया था सरदार? जफर सैनिक ढंग से, यह कि आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तैमूर तो अमरकोट पहुंचने का यह रास्ता है? बदबख्त खड़े क्या हो, जाओ शाम तक अमरकोट पहुंचने का हुक्म पूरा करो, तीव्रता से जाओ। तीनों सैनिकों का शीघ्रता से प्रस्थान। तैमूर स्वयं, गला सूख रहा है, 3 दिन से खाना नहीं मिला, कल से तो पानी भी नहीं नसीब हुआ, गला सूख रहा है। होठ चाटता है, इधर उधर पड़े बर्तनों को देखते हुए, सब खाली हैं, कमबख्तों ने कुछ नहीं छोड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। बलकरण का दूध लिए हुए प्रवेश। बलकरण पुकारते हुए, माँ माँ मैं दूध ले आया। तैमूर चौंक कर, दूध? बलकरण उजाड़ घर को देखते हुए, यह सब क्या? तैमूर को देखकर, ए तुम कौन पुकारता है माँ माँ? कुछ उत्तर न पाकर, मेरी माँ कहाँ है? तैमूर की ओर घूरते हुए, इस तरह मेरे घर में घुस आने वाले तुम कौन हो? किसने कहा था? तैमूर ने। तैमूर जोर से, खामोश। गाजी तैमूर से यह नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो कमबख्त? अगर बात करने की तमीज़ नहीं हो तो खामोश रह। धीरे से अपनी बात दोहराते हुए गाजी तैमूर, इस नाम को नहीं। तैमूर बलकरण धीरे से अपनी बात दोहराते हुए गाजी तैमूर, तैमूर इस नाम को नहीं जानता। दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? मेरी तलवार से पूछ, यह तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, यह दूध इधर ला, इसे इस वक्त मेरे लिए खुदा ने भेजा है। बलकरण, यह दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है, इसे मैं माँ के सिवा किसी को नहीं दे सकता। तैमूर, पर मैं इसे ले सकता हूँ। दूध छीनकर अट्टहास करते हुए, बता दूध मेरा कि नहीं, अब तुझे इस तलवार से काट दूँ? बलकरण, क्या तुम खून बहाना चाहते हो? तैमूर, तू बड़ा निडर मालूम होता है, इधर आ मेरी तलवार के सामने। बलकरण, मेरे पास सिर्फ चाकू है, मुझे भी एक तलवार दो तब तो सामने आऊं। तैमूर, अच्छा तू मुझसे 2 हाथ लड़ने का भी हौसला रखता है, पर पहले मैं दूध पीऊँगा, गला सूख रहा है। तख्त पर तलवार रखकर दूध पीता है। तब बलकरण दौड़कर तैमूर की तलवार उठा लेता है। तैमूर दूध पीकर, मेरी तलवार? बलकरण, वह अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो, सामने आओ। ये देखिए। बच्चों आगे पार्ट बड़ा है, फिर वीडियो ज़्यादा मिनट की हो जाती है तो फिर वीडियो सेंड नहीं होती है, इसलिए अगली कक्षा में ये पार्ट पूरा होगा। बड़ा ज़्यादा था पार्ट, तो आज तक हम यहीं तक पढ़ेंगे बस। देखिए ये तैमूर और ये तो तैमूर है और ये बलकरण है। ठीक है बच्चों, तो आप भी घर पे इस पाठ को यहाँ तक पढ़ा दिया है, तो आप शुरू से इस पाठ को पढ़ना अच्छे से। आगे का पाठ हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।